मैं कैसे करूँगा स्विमिंग, मेरे तो पैर ही सही नहीं है या मेरे हाथ सही नहीं है। अलग अलग जैसे लोग होते, आपके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत ये कैसे आई? सामर्थ्य और जो व्यक्ति में एक लगन होती है, एक मन में विश्वास होता है अपने ऊपर, तो व्यक्ति जो चाहता नहीं है वो भी कर सकता है, जो असंभव चीज़ है उसको भी संभव कर सकता है। दिव्यांग से हटके जो व्यक्ति अवार्ड जीतेगा उसको पैसा मिलेगा? हाँ, पैसा नेशनल मेडल उसको मिलता था। दिव्यांग के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी 2019 सच से। ऐसा है? हाँ, यस। अलग अलग पॉलिसी थी? हाँ, अलग। दिव्यांग के लिए कोई पॉलिसी थी ही नहीं। रतन टाटा जी ने हमको 10 लाख रुपए दिए। मतलब आपने सबको भेजा था बट जवाब आया रतन टाटा, तो इसी वजह से टाटा है वो। अच्छा, पद्म श्री अवार्ड के लिए खुद अप्लाई करना होता है? पहले क्या है, जब मोदी गवर्नमेंट से पहले कुछ हर व्यक्ति का एक्सेस नहीं था। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्सेस अच्छा दिया कि हर कोई व्यक्ति उसमें, अगर कोई संस्था भी है, हर व्यक्ति उसमें नॉमिनेशन कर सकता है। अब आपसे ये जानना चाहते हैं, पद्म श्री अवार्ड मिल गया, इतने सारे अवार्ड हैं, विक्रम अवार्ड है, तैराकी में आप है, नाम चलता है नेशनल लेवल पे, अब सत्येंद्र जी क्या करना चाहते हैं? आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं, जो कि पद्म श्री अवार्ड जिनको मिला है। बात ये नहीं कि उनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, बात ये है कि उन्होंने तैराकी में जीता है। अभी भी ये भी बात नहीं कि तैराकी में जीता, वो दिव्यांग है। जनरली दिव्यांग को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? अगर कोई खुद भी दिव्यांग है तो उनके मन में आता है कि जीवन अब खत्म है, ज़्यादा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने उस सोच को एक्सेप्ट नहीं किया। वो दोनों जगह लड़े, खुद से भी, समाज से भी, और आज उन्होंने बहुत बड़ा नाम भी कमाया है, मुकाम भी हासिल किया है। ना सिर्फ दिव्यांग, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज का पॉडकास्ट करने की खास वजह थी, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया जिससे बहुत सारे जो लोग हैं जो जीवन में छोटी छोटी बातों में भी हार मान जाते हैं, युवा हो या कोई भी हो, वो आज का पॉडकास्ट देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा ज़िंदगी के बारे में, उन सच के बारे में भी जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज वो इस मुकाम पर हैं। और हाँ, वो अभी रुके नहीं हैं, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आइए मिलते हैं आज पद्म श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपने पॉडकास्ट चैनल में मेरे को बुलाया। आपका जीवन जो है सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आपके बारे में डिटेल में आज हम लोग जानने वाले हैं। आपको पद्म श्री अवार्ड कब, कैसे मिला, क्या किया, आपकी ज़िंदगी कैसी रही, जो आज देख रहे हैं हम, आप हर जगह हैं, बड़ा नाम है, अच्छी नौकरी है, बहुत सारे अचीवमेंट हैं, ये आसान रहे, मुश्किल रहे, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे और भी दिव्यांग हैं, और भी लोग हैं जो आपको आज देखेंगे, जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आप सबके लिए इंस्पायर करेंगे कि भाई वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आज आपका सफ़र, जो आज हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन सफ़र की शुरुआत मैं इसी से करना चाहता हूँ कि आपके जो पैर हैं, जो चीज़ें हैं जो रही हैं, तो क्या बचपन से आप दिव्यांग थे, क्या हुआ था? आपने सही पूछा। बचपन से ये प्रॉब्लम मेरे को, जो दोनों पैरों में हुई, ये बचपन से एज ए नॉर्मल चाइल्ड जो बॉर्न हुआ था। अच्छा, आप नॉर्मल हुए मतलब आपका जो बर्थ जब हुआ आप एकदम नॉर्मल थे। तो कुछ समय बाद बोतल ग्लूकोज की रिएक्शन करने से, और जो गांव में डॉक्टर्स होते हैं तो गलत बोतल रिएक्शन करने से प्रॉब्लम मेरे को ये हो गई। फिर उसके बाद जब हमारी बॉडी डेवलप हुई, हम बड़े हो, तो धीरे धीरे वेट बढ़ा, तो वो चीज़ें हमको प्रॉब्लम करने लगी। तो अब जो मेरा गाँव है, आपको अवगत करा दूँ कि भिंड में एक मैगांव तहसील है, वहाँ गाता गाँव है। गाता गाँव? हाँ, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और वहाँ पर बेसली नदी है। अच्छा। जो घौद डैम से निकलती है। तो वहाँ से नदी भी, और हमें कोई, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाने के बाद एक सोसाइटी में, मैं ये नहीं कहूँगा, एक चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि कोई रूढ़िवादी व्यवस्थाएं धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम्स को ये बोल देते हैं कि आपके पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे, कोई आपके माता पिता के पिछले जन्म के कर्म को बोल देते हैं। तो हर चीज़ जब प्रॉब्लम हुई, हम चलने में असमर्थ हुए, फैमिली का सपोर्ट रहा, मम्मी पापा ने बहुत केयर की, बहुत हर जगह डॉक्टर्स को दिखाए, बट हमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, हम लाइफ में यही है, इससे ही आगे बढ़ाएंगे। तो समाज में है ऐसा नहीं, आज काफ़ी चेंज आया है। तो और जो भी चीज़ है पॉजिटिवली, कि आप जो दिव्यांग व्यक्ति है ना, तो उन्हें एक बर्थलेस समझ लेते, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है।
बट उसको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा तो वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें 2007 तक जब हम गांव में थे, प्राइमरी में स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े जी। वहाँ से महगांव आया, मैंने खुद ही खाना बनाया, खुद ही रूम रेंट पे रहे और खुद एक ट्राई साइकिल हुआ करती थी उस पर पूरा, और इतनी काफ़ी मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इकोनॉमिक रूप से पापा फादर, तो मैं साइकिल चलाता, पढ़ने में इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो जो दूध वाले होते हैं ना वो टायर को निकाल देते अच्छे टायर, तो मैं अपना जो रिक्शा होता था उसमें 20 रुपए का वो टायर डाल लेता था। क्योंकि ज़िंदगी में यही चीज़ें हमें आगे बढ़ाई। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम कुछ और करेंगे, मगर हमने जीवन में स्विमिंग, जो गांव में मेरे नदी ऑटोमेटिक सीख ही गया था, तो काफ़ी लोग स्विमिंग करते थे आप बचपन से? हाँ, बचपन से। तो अच्छे लोग जिनके सब कुछ होता है, मतलब, और आप तो दिव्यांग थे, तो आपके मन में ये कैसे आया कि मैं भी स्विमिंग करूंगा? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात है। हमारे गांव में ऐसे हमारे घर पे सबको स्विमिंग आती है। हाँ। गांव में नदी है तो ऑटोमेटिक जो दिनचर्या रहती है पूरा नदी में रहती है। तो हमारे दोस्त भी जाते थे, हम भी जाते थे स्विमिंग करने के लिए पढ़ने के बाद, और स्विमिंग का बड़ा ही क्रेज था। स्विमिंग बहुत करना, हमारे दादी बाबा बहुत बोलते कि आप स्विमिंग नहीं जाओ, मतलब हम उनसे छुपके भी स्विमिंग जाते थे कि बाल ना भीग जाएं, घर पे पता पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर ये जब से आया, हमारे दोस्त है स्कूल के, वो स्विमिंग कर रहे हैं नदी में, हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम 1 दिन गए, 2 दिन गए, फिर एंजॉय होने लगा, फिर स्विमिंग हम सीख गए। मगर स्किल तो थी, यहाँ बात आती है स्किल। सही है। जो दिव्यांग हैं, जो शारीरिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है, उनके पास स्किल तो है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्किल्स होती है, बट उसको निखारने के लिए एक मार्गदर्शन, हमारे पास स्विमिंग की स्किल तो थी बट कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं था। फिर हम 2007 में जब हम ग्वालियर आए, तो ग्वालियर में हम पढ़ने के लिए मैंने SLP कॉलेज में एडमिशन लिया। तो हमें डॉक्टर BK डबास जी हैं LNIP में प्रोफेसर, उनके माध्यम से पता पड़ा कि पैरा स्विमिंग भी होती है, दिव्यांग स्विमिंग भी होती है। तो सर ने मैं 22 ईयर से, लोग कहते हैं कि जो एज, हर चीज़ की एज होती है, हमने 22 ईयर से नेशनल और स्टेट स्टार्ट किया। इस पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर बड़ा एक्साइटमेंट है जानने का। एक व्यक्ति जो आप जैसे हैं, तो उनको स्विमिंग करने की हिम्मत कहाँ से आई? मतलब एक जैसे होता है ना कि मेरी भी हिम्मत ना हो, आपने बोला मेरे को तो हो गया था, तो आपने जब स्विमिंग में पहले जंप किया होगा पहली बार, तो उसमें चूंकि हाथ पैर दोनों की ज़रूरत होती है, और आप नदी में गए, तो ये माइंडसेट आपके अंदर कहाँ से आ गया कि मैं तो स्विमिंग करूँगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत मजबूत माइंडसेट वाला व्यक्ति ही कह सकता है। अदरवाइज होता क्या है सर, ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैं स्विमिंग तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो दिव्यांग हूँ, मैं कैसे करूँगा स्विमिंग, मेरे तो पैर ही सही नहीं है या मेरे हाथ सही नहीं है। अलग अलग जैसे लोग होते हैं, और आपके अंदर इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत, ये कैसे आई? एक सामर्थ्य, आपने ये शब्द बोला, सामर्थ्य, और जो व्यक्ति में एक लगन होती है, एक मन में विश्वास होता है अपने ऊपर, तो व्यक्ति जो चाहता नहीं है वो भी कर सकता है, जो असंभव चीज है उसको भी संभव कर सकता है। बशर्ते हमें उसको करने के लिए एक रास्ता बहुत है, ना करने के लिए 100 बहाने बहुत हैं। हिम्मत का जहाँ सवाल है करने का, तो हमारे अंदर खोने को क्या है ना, सब कुछ हम पाना ही है जिंदगी में, खोने को कुछ नहीं था। हमें जो है बढ़ना ही है कि दिव्यांग, अगर हमारे मन में ये आती थी कि हम जब कुछ अच्छा करेंगे, हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सफलता मिले या असफलता ये मैटर नहीं करती। जब हम घर से निकलेंगे तो लोग मिलेंगे, हमारा रास्ता बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम है हमें, तो हमारा जीवन आगे कुछ ऐसा होना चाहिए। गांव में काफ़ी लोगों ने बोला कि आप ढोलक बजाना सीख लो, आप कोई किसी ने तो ये भी, मैं आज बड़े दुख के साथ कहता हूँ, ये भी गाइडेंस की कि उस मंदिर पे आप जाओ, वहाँ पर खाना फ्री मिलता है, आप ढोलक बजाना सीख लो, हारमोनियम बजाना सीख लो, तो इससे आपका रोटी रोजी चलने का जरिया बन जाएगा। मतलब हम खाने के लिए, वो भी एक प्रश्न लग गया। बट मैं चीज़ें जब ये सोचता था, तो मैं ये सोचता था कि हमारा जीवन क्या खाने के लिए? हमारा जीवन समाज में कंट्रीब्यूट कर सके, देश के विकास में हम भागीदारी दे सके,
उसके लिए भी तो हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें थी, बट जो सोचते हैं ना वो कैसे कहते हैं, जो जहाँ चाहा है वो राह मिल ही जाती है। फिर हम धीरे धीरे कुछ करने का जज्बा था, जुनून था। छोटे छोटे चीज़ों से हम गांव में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हम सिंपैथी चीज़ अलग है और सहयोग करना अलग चीज़ है। हमने किसी सिंपैथी के माध्यम, सिंपैथी एक आपको थोड़े टाइम का सहारा दे सकती है, और सहयोग वो चीज़ होती है जो हमेशा आपके साथ रहता है। फिर आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, स्विमिंग वाला, तैराकी वाला? मतलब एक तो होता है, देखिए मैं ये सिर्फ दिव्यांग की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग, उनकी भी हिम्मत नहीं होती है, जिनको नहीं आता ना स्विमिंग, वो तो स्विमिंग पूल में भी नहीं कूद पाते हैं। तो आपने जो हिम्मत दिखाई है, ये सवाल उन सभी के लिए है। आपसे सभी को आज ये सीखने को मिलेगा कि आपका फोकस उन चीज़ों में होना चाहिए जो आप कर सकते हो। शायद ऊपर वाले ने आपको बनाया था इसके लिए कि आप दूसरे लोगों के आज प्रेरणा स्रोत हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, और आपने बहुत बड़ा काम किया है। अब बात आती है कि आपने फिर कब डिसाइड कर लिया कि अब मुझे स्विमिंग करनी है, मैं इसमें कुछ करके रहूँगा, मतलब ये कब आया? 2007 में मैंने बताया, जैसा हम ग्वालियर आ गए, तो ग्वालियर में जब आने के बाद देखो, एक मैं ये कहूँगा, पहले गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं थी। 2007 में पैरा स्पोर्ट को कोई जानता ही नहीं था, व्हाट इज द पैरा। अब मेरा ये मानना था, जब हम फाइनेंशियली रूप से वीक हैं और हमारे पास शाम को या 1-2 दिन के लिए, 8 दिन के लिए हमारा फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना वीक है, तो हम खेलेंगे या खाएंगे परिवार के लिए करेंगे। बिल्कुल। मेन यहाँ पर ये चीज़ आती थी कि हम खेलने से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। सही है। फिर हमने कुछ फोटोकॉपी की दुकान पर काम किया ग्वालियर में 2007। हाँ 7 में। फिर हम शाम को ट्रेनिंग करने जाते थे, फिर हम पढ़ाई भी करने जाते थे। तो कॉलेज वालों ने बोला कि नहीं, आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप प्राइवेट पढ़ो, स्विमिंग जरूर ज्वाइन करो। फिर चीज़ें और बढ़ती गई। फिर स्विमिंग में जब हम आगे बढ़े तो मैंने कि नहीं, हम छोड़ दे। हवा, पानी, बरसात, रिक्शे से, गर्मी से, वो कैसे कहते हैं, मुश्किलें जीवन का एक इम्तहान होती हैं। अब मुश्किलों से जो हार जाए उसे कुछ नहीं मिलता, जरूर मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। सही। तो हमने अपनी मुश्किलें, परिस्थितियां जैसे सुबह होती है तो शाम होती है, तो एक विश्वास था। जब खुद पर विश्वास होता है तो मेरा ये मानना है, उसके घर वाले भी विश्वास करते हैं, समाज विश्वास करता है, पूरा दुनिया विश्वास करते हैं। तो आप पे भरोसा, जब आपने बोला घर वालों को कि मुझे तैराकी करनी है, फैमिली का, फ्रेंड्स का और सोसाइटी का रिएक्शन कैसा था? सोसाइटी का रिएक्शन तो देखो आज भी है, जो भी है, हमें किसको जवाब दूंगा। फैमिली का सपोर्ट, पापा ने जो आप करोगे अच्छा करोगे, उनको इतना, उन्होंने आज तक मेरी स्विमिंग नहीं देखी, आज तक पूल पे नहीं गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ। पापा ने कभी नहीं देखी? हाँ नहीं। अरे हाँ, अब इतने बिजी, वो उनको इतना वो है कि कहीं भी जाओगे आप अच्छा करोगे। तो उन्होंने हमको फ्री हैंड दिया कि सत्येंद्र जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो एक विश्वास था, एक अपने अंदर, हमारे पेरेंट्स ने हम पर विश्वास किया। ग्वालियर में हमने स्विमिंग स्टार्ट की, फिर हमने धीरे धीरे नेशनल्स में मेडल आने लगे। जब हम कोलकाता में गए, कोलकाता में आने के बाद जब हमारा न्यूज निकला थोड़ा सा, पीपल समाचार में भी ध्यान नहीं है, किस समय की बात है ये 2009 की, तो मेडल आया गया सत्येंद्र सिंह लोहिया को कांस्य पदक। मतलब पहले न्यूज में 2 लाइन, आज इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतना हाई फाई मीडिया हो गया है, तब पेपर का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो उसका पेपर में नाम आया है। बिल्कुल सही है। तो पेपर में वो चीज आज कटिंग वो रखी है, वो आज इतना कुछ है पद्मश्री, वो कटिंग है ना, वो बहुत मोटिवेट किया कि जिस तरीके से व्यक्ति में प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। नहीं अरे हमारा नाम आ सकता है। फिर हमने धीरे धीरे और काम बढ़ते गए। फिर नेशनल में हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मेडल आए। मेडल आने के बाद फिर हमको 2000 हमने कभी, जो हमारे एक साथ का है उसको विक्रम अवार्ड मिला था, तो उन्होंने बोला मैंने विक्रम अवार्ड बताओ कैसा, तो उन्होंने बात भी नहीं, पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं। फिर हमने फॉर्म भरते रहे और अपना सफ़र जारी रखा। वो कैसे कहते, गिरते रहे, संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। तो हमने अपने चिरागों को कभी बुझने नहीं दिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब हम चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमने विक्रम अवार्ड मिला, तो अरे हम विक्रम अवार्ड हमको मिल सकता है, एक गांव देहात का जो बच्चा है, विक्रम अवार्ड मिल सकता है, हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट है मध्य प्रदेश का। फिर हम और आगे बढ़े कि नहीं, वो हमने कहीं ऐसे इंग्लिश चैनल के बारे में पढ़ा, मिहिर सेन के बारे में, और एक फ्रांस के दोनों हाथ पैर नहीं है। तो हमने कि
कि इंग्लिश चैनल करना है, तो हमने ऐसे ही बोल दिया विक्रम इंग्लिश चैनल करेंगे, न्यूज़ में आ गया। अब काफ़ी हम इधर 2013 में हम फाइनेंशियली रूप से तो एक मध्य प्रदेश के पैरा स्पोर्ट पर्सन के लिए संघर्ष कर रहे थे कि पॉलिसी उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। काफ़ी हम लेटर लिखते थे, ITI मैंने बहुत लगाई, अपील भी करते थे, राज्य सूचना आयोग में मैंने PSC 2 बार मेंस दिया। तो जो पढ़ाई है ना व्यक्ति के नॉलेज, वो हमेशा काम आती है। मैं कहता हूँ कि पढ़ाई इस वजह से नहीं पढ़ो कि हमें नौकरी एक रोटी खाने का जरिया है, और जो पढ़ाई होती है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है, अपने अंदर नॉलेज बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सही है। इस वजह से भी पढ़ना चाहिए। डिग्री लेने से कोई नॉलेजेबल नहीं बनता। जब हम डिग्री को सही तरीके से यूज करेंगे ना समाज के सकारात्मक रूप से, तो वो ज़्यादा इनहांस होगी। सही बोला आपने। फिर क्या हुआ आपका सिलेक्शन, जब आपने न्यूज़ देखी फिर क्या किया आपने उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कदम आगे चलते रहे। फिर हमको विक्रम अवार्ड मिल गया, कॉन्फिडेंस आया कि मध्य प्रदेश का अवार्ड हमको भी मिल सकता है और मेरे जैसे दिव्यांग लोग और भी मिल सकते हैं, तो हमें इनके लिए कार्य करना चाहिए। फिर हमने पॉलिसी के ऊपर काम किया, तो फाइनली हम हाई कोर्ट में भी गए, सरकार को चैलेंज किया मैंने। अच्छा। हाँ, सरकार को चैलेंज किया। तो जब चीज़ सकारात्मक होती है तो कभी डरना नहीं चाहिए अपने आप में। जब हम सही हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमारा ये राइट बनता है, आप दीजिए। तो वो भी आपका, वो कैसे कहते हैं ना, मेरा ये मानना है कि आपके निष्ठा, कर्तव्य, कुछ करने की ललक, आपकी लगन, रास्ते सही है तो एक दिन ऐसा आएगा आपके कितने भी विरोधी होंगे वो भी आपकी तारीफ करेंगे। बस आपकी निष्ठा और लगन सही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने सरकार को चैलेंज किया, सरकार ने एक्सेप्ट किया। जब कोई चीज़ हम कहीं संघर्ष करके वो अचीव करते हैं ना, जब सुबह हम मेहनत करके शाम को जो खाना खाते हैं उसका आनंद, चाहे रोटी हो चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो, वो भी अच्छी लगती है। जब संघर्ष करके वो अचीव होता है, दैट इज़ द वेरी हैप्पी फील होता है। ये कब की बात है? ये 2019 में जब पॉलिसी बनी, और हमने बहुत सरकार को भी लेटर भेजे, ह्यूमन राइट कमीशन को भेजे, RTI लगाई, आवेदन पे क्या हुआ। तो आप क्या चाहते थे, क्या चैलेंज कर रहे थे आप सरकार को? मैं ये कह रहा था आपको सरकार से, या ये सब जो एक्टिविटी कर रहे थे, तो आपका पर्पस क्या था, आप क्या चाहते थे? मैं ये चाहता, जब हमने 2014 के बाद विक्रम अवार्ड मिला, नेशनल के बाद जब हमारे पास मेडल्स होते हैं, हरियाणा में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, उड़ीसा में 3 लाख मतलब मिल रहा है। 1 मिनट में जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो विक्रम अवार्ड मिलता है मध्य प्रदेश में, उसको उसके साथ कुछ मिलता है मंथली? नहीं, कुछ नहीं मिलता। बाकी स्टेट में मिलता है? बाकी स्टेट में भीम अवार्ड है, तो हम उसके लिए भी अभी मतलब बाकी स्टेट में मिलता है 5,000 रुपए मिलते हैं। हमको तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला हुआ है ऐसे, तो उसके हरियाणा में 20,000 रुपए मिलते हैं ऐसे। और अगर ये पैसा मिलने लगे तो अपनी तैयारी में ज्यादा खर्च कर क्यों? ऑब्वियसली जरूर है, क्योंकि क्या कहते हैं, आपने अलग अलग लोगों से बात की, फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये आपने पक्ष रखा कि भाई ये हम इसलिए मांग रहे हैं कि अवार्ड के साथ जो पैसा मिलेगा वो हम अपनी तैयारियों में लगा पाएंगे और एक बेहतर प्लेयर बनेंगे और देश प्रदेश का नाम करेंगे। पूरा प्रोस्पेक्ट, पूरा आवेदन, हम क्या है, कोई भी ड्राफ्टिंग है पूरा क्लियर करके हर चीज का एनेक्सर होना चाहिए। हम ऐसे नहीं आवेदन देते, प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, विथ लॉ फिर इस क्या एक्ट। फिर हमने क्या है 2013-16 जब एक्ट आ गया 16 में, फिर हमने फिर कहा सरकार से आप कीजिए इसको। मैं आपको बताऊं, नेशनल के जो मेडल होते हैं तो उस पर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, अभी पॉलिसी 1 लाख रुपए, 75,050 कांस्य, सिल्वर उस पे, गोल्ड पर, ऐसे अपने यहाँ पहले पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, तो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ क्यों नहीं दे रहा कि देखेंगे बनाएंगे, तो मैंने कौन बनाएगा? नहीं, लेकिन ये पॉलिसी जो आप बोल रहे हैं ये दिव्यांग के लिए नहीं है या किसी के लिए भी नहीं है? दिव्यांग के लिए नहीं थी जी, बाकियों के लिए थी। बाकियों के लिए थी। क्या बात कर रहे हो? यस, मतलब एक जो दिव्यांग से हटके जो व्यक्ति अवार्ड जीतेगा उसको पैसा मिलेगा? हाँ, पैसा नेशनल मेडल उसको मिलता था। दिव्यांग के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी 2019। सच ऐसा है? हाँ, यस। अलग अलग पॉलिसी थी? हाँ, अलग। दिव्यांग के लिए कोई पॉलिसी थी ही नहीं। पर्सन। फिर हमने इसके लिए काफी संघर्ष किया, 2019 में पॉलिसी बनी। और जब मैं इंग्लिश चैनल के लिए तैयारी कर रहा था, ये वाला सफर थोड़ा बताइए। तो इंग्लिश चैनल के लिए जब हमने कहा, फिर क्या इंग्लिश चैनल के लिए, ये होता क्या है पहले ये बताइए। इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस। इंग्लिश चैनल सुनने में आ रहा है कोई इंग्लिश न्यूज चैनल है या इंग्लिश टीवी न्यूज चैनल? इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल लंदन टू फ्रांस है और 36 किलोमीटर 21 माइल्स सी स्विमिंग और काफी कोल्ड वाटर 10-12 डिग्री रहता है। 36 किलोमीटर? हाँ, किलोमीटर। और टेम्परेचर अलग अलग डिपेंड ऑन सिचुएशंस एंड
ईयर्स काफ़ी चीज़ें टाइमिंग के ऊपर कर है, 10-12 अभी तो वहाँ कम हो गया होगा, 12-13-14 भी रहता है। मौसम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कब चेंज हो जाए, कब बारिश हो जाए, प्रोडक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि चीज़ें। और काफ़ी चीज़ें, एक इंग्लिश चैनल काफ़ी एडवेंचर स्विमिंग बोलती है और उसमें काफ़ी इतनी खतरनाक चीज़ें, मतलब इंग्लिश चैनल का मतलब होता है एक प्ले है ये, जहाँ पे जाके हमें स्पोर्ट्स में करना होता है। हाँ, स्पोर्ट्स में उसको एक एडवेंचर है, आप उसको करना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये आपने टारगेट रखा। हाँ। ये किस सन की बात कर रहे हैं? मैं 2014 से ही रख लिया था। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर दिसंबर में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर हमने तैयारी कहाँ कर रहे थे? बोल तो दिया। फिर हमने मेन प्लानिंग थी पैसे की, क्योंकि प्रॉब्लम थी पैसे की कि मैं तैयारी कैसे करूं, क्योंकि जब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं, 15 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? 15 लाख रुपए लगता था। हाँ, क्योंकि 5-6 लाख का तो बोट ही बुक होता है, वहाँ जो साथ में चलता है, रहना खाना टिकट। और हमें दैट टाइम कोई आइडियाज नहीं था, तो हमने फेसबुक से ऐसे ही एक हमारे रोहन मोरे हैं उनसे संपर्क किया, वो पुणे के, उन्होंने कि हम गाइड करेंगे। फिर धीरे धीरे फाइनेंशियली प्रॉब्लम, तब नरहरी सर यहाँ पे कलेक्टर थे इंदौर में, तो मैंने उनसे अप्रोच किया। पी नरहरी सर, मैंने सर ऐसे ऐसे मेरे को इंग्लिश चल, उन्होंने कि हम सपोर्ट करेंगे। तो एज सुन एज जितना भी पॉसिबल हो, फिर हम तमाम ऐसे बंच एप्लीकेशंस थी भेजता रहता था मैं। हमारे किसको भेजते थे? जो CSR फंड करते हैं, रतन टाटा जी हैं और अनिल अंबानी है, अडानी है, जो जी कंपनी, सब किसी ने किया आपको? सब कोई किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। हम अंधेरे में तीर चलाते रहे, कहीं से तो आएगा। वो कैसे कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो सकता है। हर जगह आप ट्राई करते रहे, कहीं कुछ तो हो जाए मेरा, कुछ तो संभव होगा। फिर हमने चीजें अपने आप को, फिर रतन टाटा जी के यहाँ से मेल आया और कॉल आया, आई अप्रिशिएट योर अचीवमेंट, आई विल हेल्प यू। बट रतन टाटा जी ने किया? रतन टाटा जी के ऑफिस से। अच्छा। उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने किया। फिर हमको इतना इंग्लिश आती नहीं थी। दैट टाइम आई वेंट टू लंदन, आई कांट सिंगल वर्ड स्पीक। सो मेरा ये मानना है, यहाँ थोड़ा कहना चाहूँगा, इंग्लिश नॉट डिसाइडेड और एजुकेटेड, इंग्लिश डिसाइडेड व्हेन विल बी गोइंग आउट ऑफ इंडिया, हाउ कैन कम्युनिकेट, हाउ कैन शेयर थॉट्स इन द कल्चर्स। हमारे यहाँ ये है कि जब इंग्लिश जानते हैं तो उसको नॉलेजेबल मान लेते नहीं। इंग्लिश एक ओनली लैंग्वेज है। फिर हमने इसको भी सीखा। टाइम्स ऑफ इंडिया हमको आती ही नहीं थी, 10वीं से हमने ABCD सीखी। टाइम पढ़, आज नहीं तो कल परसों पढ़ता ही रहता था मैं। मतलब आपने जो जो चीजें आपको आगे बढ़ने में जरूरी थी आपने सब सीखना, लैंग्वेज भी सीखना, लैंग्वेज भी, इंग्लिश सीखना। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ता ही था मैं, बुक्स लेके। आज नहीं आएगा तो कल पढ़ते रहो अपनी। जब अब इतनी आसान हो तो हर किसी को नहीं आ जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिर ये 15 लाख की व्यवस्था हुई? हाँ, 15 लाख की धीरे धीरे। फिर ऐसे रतन टाटा जी ने हमको 10 लाख रुपए दिए। क्या बात है? हाँ, यस, रतन टाटा जी के, मतलब आपने सबको भेजा था बट जवाब आया रतन टाटा। तो इसी वजह से टाटा है वो। तो फिर उन्होंने बड़ा अच्छा लगा, मुझे दिखाया था, उन्होंने पब्लिश भी किया था एक लेटर। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि आई विल सपोर्ट यू। फिर हमको काफ़ी गवर्नमेंट से हम जब गए अप्रोच करने, डायरेक्टर सर से बोला, तो डायरेक्टर सर के शब्द थे कि मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मैं आज भी सम्मान करता हूँ उनका, ऐसा नहीं है कि आप दिव्यांग, क्योंकि इंग्लिश चैनल में काफ़ी ट्रेजिडी हो जाती है। हम 2023 में थे तो एक बच्चा वहाँ गुजर गया था, काफ़ी एडवांस, कि हम सुसाइड करने के लिए पैसा नहीं देंगे। ये किसने बोला? डायरेक्टर सर ने, स्पोर्ट ने, अपना MP। हाँ। फिर हमने ये बोला, सुसाइड, आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे, हम भोपाल जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारे हाथ में इंग्लिश चैनल का सर्टिफिकेट नहीं होगा। फिर हमने जैसे तैसे मैनेज किया, कुछ नरहरी सर ने मैनेज कराया, कुछ इधर उधर से सोशल 10 लाख तो टाटा जी के, रतन टाटा नहीं कर दिया था उन्होंने, मैनेज हो गया। फिर हम 2017 में जब हम इंग्लिश चैनल के लिए गए, कहाँ गए? लंदन, डोवर शहर में। पहली बार हम गए लंदन में, तो चीज़ें समझते हो ऑब्वियसली, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर हमने वो चीज़ें ये देखी कि जब हम इंटरनेशनल पे, गांव देहात का बच्चा सफल हो या असफल हो, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ तक पहुँच गया, वही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। जिसके पास, जिसकी फैमिली में कोई ज़्यादा इंग्लिश का बैकग्राउंड ना हो, इलीट फैमिली ना हो, कोई गाइडेंस नहीं, लंदन का एल भी नहीं जानते हमारी फैमिली में। लंदन तो दिल्ली का भी, अरे ज्यादातर फैमिली में नहीं जानते, मिडिल क्लास लोअर। तो अगर वो चीज वहां तक पहुंची तो मैंने मन में कर लिया, हारे हैं जीते। सत्येंद्र हिथ्रो एयरपोर्ट पर आ गए, हम सफल हो गए। बिल्कुल सही है, कमाल है। बस क्या सोच। फिर क्या? मैं ये चीज मानता हूँ। फिर हमने वहाँ मेहनत की, ड्यू टू वेदर हम एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए। हाँ, वहाँ का वेदर अलग, यहाँ का अलग। फिर हम उसको, हमका जो पायलट था उसने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके लिए लाइफ इज द फर्स्ट, एडवेंचर इज द सेकंड। आपको अलाउ नहीं किया? अलाउ नहीं किया।
फिर सेकंड टाइम हम अपने यहाँ पे आए, पूना गए, पूना में मेहनत की, फिर हम रतन टाटा के यहाँ, हमको जितने भी सपोर्ट किया है हम ऑलवेज थैंकफुल रहते हैं, ऑलवेज। जब तक हम उनको जाके अप्रिशिएट किया कि सर आपने दिया, थैंक यू, बट हम कर नहीं पाए, तो वहाँ जो मैडम है माजू मैडम, नहीं, नो डोंट वरी सत्येंद्र, यू हैव ट्राइड, डोंट वरी, आई विल सपोर्ट यू अगेन। आप ये कर रहे हो, ये हम सबके लिए प्रेरणा है, तो मैं थैंकफुल बोले। तो आप कम से कम आए पैसा तो बहुत ले जाते हैं। फिर दोबारा से उन्होंने फिर 10 लाख रुपए दिए थे मेरे को, रतन टाटा ने। हाँ, रतन टाटा ने। क्या बात है। मतलब ऐसा है कि देश में अच्छे लोग भी हैं, जो ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मतलब ठीक है, 10 में से एक अच्छा व्यक्ति भी तो है। पूरा सब कुछ ही खराब है, पूरा सिस्टम खराब है, से ज्यादा आपको लोग सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ नहीं भी कर रहे थे, बट रतन टाटा के ऑफिस से 20 लाख रुपए मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। यस। फिर उन्होंने मेरे को और भी चीजें, उन्होंने मेरे को एक बाइक राइडिंग के लिए बुलेट भी दी, जो राइडिंग की थी हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अच्छा, टाटा जी ने दी थी। क्या बात है। तो जीवन में जब फिर हम क्या हुआ वहाँ के बाद? फिर आप दोबारा गए इंग्लिश चैनल में? फिर इंग्लिश चैनल 24 जून 2018 को अपनी टीम के साथ मैंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया आपने? और क्रॉस किया। हमारी टीम थी और 4 पैरा स्विमर्स थे। हमने फिर टीम वर्क किया और हमने इसके लिए अच्छे शिद्दत से मेहनत, 6 महीने खुद खाना बनाना, रोटी बनाना, कपड़े धोना और नीचे सोना, एक तरह की तपस्या के रूप में पुणे पे। अच्छा, पुणे में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है सर? वहाँ डेकन जिम खाना है, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग। किसकी तरफ से था? आप खुद कर रहे थे? खुद ही ओके। डेडिकेशन होके, बिल्कुल डेडिकेट, फोकस के, लाइफ ही सब कुछ है। वो कैसे कहते हैं कि करना है मरना है। 6 महीने पूरा अपने आप में, कोई कुछ चीज। क्या रूटीन क्या था आपका उन 6 महीनों में? रूटीन सुबह जगो 5 बजे, 8 बजे तक स्विमिंग पूल, वहाँ से आओ, नाश्ता बनाओ, खुद ही खाना बना के सो जाओ। फिर उसके बाद जिम जाओ, जिम जाने के बाद फिर तो वहाँ सारे दिव्यांग ही रहते हैं या नहीं? वो हमने रूम ले रखा था। तो हमने ये चीजें करी। फिर हम इंग्लैंड गए, वहाँ पर भी हमने खुद ही खाना बनाया। इंग्लैंड में? हाँ, इंग्लैंड में खुद ही। यहाँ से जुगाड़ क्या है, हम यहाँ से ही सब कुछ लेके गए थे, दाल, आटा, चावल, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम इतना कैसे भार उठा पाएंगे, तो हमने खुद ही खाना बनाया, वहाँ पर खुद ही रहा। तो जीवन में जो संघर्ष, इंग्लिश चैनल नॉट ए फॉर एडवेंचर स्पोर्ट, इंग्लिश चैनल बहुत कुछ सिखा देता है। आपका डेडिकेशन सिखा देता है, डिसिप्लिन सिखा देता है, आपके अंदर करने के कुछ जज्बा सिखा देता है। तो ये चीज़ें जब हम करते गए, फिर इंग्लिश चैनल किया, रेस में, फिर वो चीज़ें। तो आप 2024 में जीत कर आए? नहीं, 2018 में। 18 में कर लिया। फिर हम उसके बाद जब हम भोपाल गए और उन सर को मैंने थैंक यू बोला और श्योरली वो उनके आंखों में आंसू आ गए, खड़े, मैंने पैर छुए उनके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी भी चीज को हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अगर वो इतना हमको वो ना करते तो हम भी नहीं, हम छूट जाते। हमने 2 साल तक भोपाल की तरफ देखते तो रोंगटे खड़े हो जाते, बोल के आए कुछ, जीत कर आऊंगा। फिर उन्हीं सर ने, क्यों नेगेटिव लेने से हमारा क्या काम ही रुकता ना, हमने कभी किसी से उनकी शिकायत नहीं की। वही सर प्रशासन से लड़े। अच्छा। और अलग से निधि होती है मंत्री जी की, उससे 10 लाख रुपए दिलवाए उन्होंने कि नहीं, सत्येंद्र करके आया, मेरा प्रॉमिस पूरा किया है उसने। और आचार संहिता कल लगने वाली है, मीटिंग थी लास्ट। तो बोले अरे आपने तो इसके बारे न्यूज वगैरह बहुत मीडियाबाजी हुई, बोला कि नहीं, वो गया, उसने प्रूव किया। दैट इज। तो वो सर आज भी, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, आदरणीय प्रधान सर जी, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने लड़ गए अपने वहां कि नहीं, तो हमेशा नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है उस समय उन्होंने एक तरह से हमें चैलेंज किया कि करके दिखा। हाँ, फिर हमने एक्सेप्ट किया, उनको थैंक यू बोला। वो अपने डिपार्टमेंट वालों से उलझ के, उनसे पॉजिटिव रूम में, नहीं बच्चे को देना है। 10 लाख फोन आया कि कितना सत्येंद्र दोगे, 10 लाख रुपए उन्होंने सत्येंद्र करवा दिए। तो मैं उसका थैंक यू। तो हमेशा जब हम पॉजिटिव लेते हैं ना, कभी किसी कोई नेगेटिव बोल दे, तो जब आगे जब हम बढ़ते हैं ना, तो जब जो भी होता है लाइफ में अच्छा होता है, ये समझना चाहिए बात। फिर आपने वो जब अवार्ड जीता इंग्लिश चैनल, फिर और कौन फिर हमने कैटरीना चैनल गए यूएस में, फिर कॉन्फिडेंस आया, यूएस गए, फिर यूएस गए, कैटरीना चैनल किया टीम के साथ। फिर हमने लास्ट 2014 से बेस्ट स्पोर्ट पर्सन का अवार्ड भर रहा था। 2019 में हमको 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस के अवसर पर बेस्ट स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मिला। बेस्ट स्पोर्ट पर्सन, हाँ, 2017 19। क्या बात। तो ये चीजें और लगी, फिर और कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे कोविड का टाइम था, नॉर्गे तेंजिंग के लिए फॉर्म भरा। तेंजिंग ये क्या होता है? नॉर्गे तेंजिंग होता है सी, एयर और जल, थल और नल,
जो समुद्र में, जमीन पर और एयर में जो एडवेंचर करते हैं उनको दिया जाता है, ज़्यादातर आर्मी वालों को मिलता है। जल थल नल, हाँ, तो धरती आसमान आकाश पृथ्वी सब। हाँ, सब। तो हमको जल साहस के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा 20 अगस्त 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर दिया गया। और पहला दिव्यांग तैराक जिसको तेंजिंग नोर्गे मिला। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो उसके बाद जीवन में मैं रुका नहीं, फिर हमने की नहीं और कुछ भी पुण्य कर सकते हैं। फिर क्या किया? मतलब आप रुके नहीं हो, मतलब अवार्ड में आप सेटिस्फाई नहीं हुए, मिलते गए और आपकी भूख बढ़ती क्या है ना, मेरा ये मानना है कि सफलता जो कार्य है, हमारे कार्य की इज्जत है। हमें कभी ये नहीं कहना हमने ये जीत लिया वो है, कभी नहीं घमंड करना चाहिए जिंदगी में। और व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमेशा कि हम चीज़ें, जब कोई भी प्रकृति है, भगवान है, नेचर, कोई 1 रुपए देता है तो भी उसको घमंड नहीं आ रहा, फिर 10 देता है तो भी घमंड नहीं आ रहा, फिर 100 देता है, फिर उसको चीज़ें, फूल इतने गिरे हो उनको उठाओ मत, अपने आप आपके लिए सारे दरवाजे। फिर वो अवार्ड मिल गया आपको, फिर आपने क्या सोचा? फिर और कौन कौन से अवार्ड? फिर पद्मश्री के लिए हमने अप्लाई किया। अच्छा, पद्मश्री अवार्ड के लिए खुद अप्लाई करना होता है? पहले क्या है, जब मोदी गवर्नमेंट से पहले कुछ हर व्यक्ति को एक्सेस नहीं था। अच्छा। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक एक्सेस अच्छा दिया कि हर कोई व्यक्ति उसमें, अगर कोई संस्था भी है, हर व्यक्ति उसमें नॉमिनेशन कर सकता है। तो हमने 3-4 साल बहुत अच्छी जानकारी सर आपने बताई। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है, पहले ये नहीं था, पहले डिसाइड होता था, वो डिसाइड करता था। अब हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है पद्मश्री के लिए, नागरिक सम्मान के लिए। मतलब मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूं? खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें मुझे क्या क्या डिटेल डालनी होगी और वेबसाइट? उसमें पद्मश्री में जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अपनी आईडी बनाइए, पासवर्ड बनाइए, उसमें जो भी डिटेल आपने, जो भी अचीवमेंट है, जो भी समाज में पद्मश्री इस वजह से नहीं दिया, आपने किया कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, इसके लिए जो भी अचीवमेंट है आप उस पर पोस्ट कीजिए। आपका रिव्यू होगा, आपका चेक होगा, आपके गांव देहातों में पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपको पता भी नहीं होगा। जब उसके बाद कमेटी होती है, डिसाइड होता है। तो आपने अप्लाई किया? हमने अप्लाई किया, फिर पहली बार अप्लाई किया, नहीं आपके मन में कहाँ से है पद्मश्री लेने का? नहीं, हमने ये चीजें देखता हूँ कि एक होता है वर्क, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। हाँ, एक कॉमन नहीं है, कई लोगों के पास अचीवमेंट है लेकिन वो इतना सोचते नहीं है जो आपने सोचा। देखो, कम से कम ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है? ठीक है, मेरा ये मानना है हर कार्य को प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले या असफलता। हमें प्रयास किया पद्मश्री के लिए और 1-2 बार हमारा रिजेक्ट भी हुआ। अच्छा, और मतलब एक बार में नहीं हुआ? एक बार में नहीं हुआ। कितने बार किया आपने? मैंने 2-3 बार किया। फिर लास्ट 2023 में फिर हमने गवर्नमेंट ने, जब आदरणीय नरहरि सर, उस समय ऐसा अच्छा मौका रहा, तो उन्होंने, प्रमुख सचिव थे स्पोर्ट के, तो उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने। तो गवर्नमेंट, भारत सरकार ने, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने किया। तो उसके बाद फाइनली जब 25, और मेरे को अंदर से फ़ोन लगा रहा था 26 जनवरी को जब घोषणा होती है 2024 को, फ़ोन लगा रहा था, तो उनकी जरूर कुछ ना कुछ आज होगा। तो जब अंदर से ऐसा लग रहा था? हाँ, अंदर से लग रहा था। जब फ़ोन आया 011 तो मैं उठा नहीं पाया, होम मिनिस्ट्री। मैंने पक्का शॉट लग गया मेरे सुबह 10 बजे। मतलब सच बता रहा हूँ, इमोशनल। आपने जानबूझ के नहीं उठाया? नहीं, वो रखा था, मैं कहीं बिजी था, कुछ ऐसा उठा नहीं पाया। जब मैंने देखा 011 ये नंबर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सुबह फोन आया कि मैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री बोल रहा हूँ, आप अपनी जानकारी अपने तक रखें, आप यू आर सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री। भारत सरकार ने एक डिसाइड किया आपको पद्मश्री देने का, बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा उस दिन आपको? दैट कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। किसको बताया आपने सबसे पहले? मेरी वाइफ सुन रही थी। अच्छा। फिर हमने अपने मम्मी पापा को बताया। कॉन्फिडेंशियल भी रखना कि अभी बोलना। हाँ। फिर हमने, अब जो नज़दीक होते हैं, बीडी भाई साहब से मैं थोड़ा ज़्यादा क्लोज हूँ, वो उनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है। विष्णुदत्त शर्मा जी, जो AVP से मैं जब मार्गदर्शन मिलता है तो वो काफ़ी हमको मोटिवेट करके, कहीं भी जाएंगे तो कॉल करेंगे। एक भाई जैसा रिश्ता रखते हैं, पद वो नहीं है वहाँ, भाई जैसा रिश्ता। तो मैंने उनको कॉल किया, बताया कि सत्येंद्र अभी मैं पोस्ट कर दूँ? मैंने कहा अभी डिसाइड के शाम तक करते हैं। नरहरि सर को मैंने बताया, अपने गुरु भी के डबाज जी को बताया। तो चीज़ें ये हैं, तो वो अपने जो भी चीज़ें क्लोज, तो वो एक खुशी होती है, तो वो एक मोमेंट होता है। बाद में तो सबको ही पता पड़ जाता है, जब कुछ मोमेंट की एक वैल्यू होती है। हाँ, उस पर्टिकुलर जो मोमेंट रहता है। फिर उसके बाद जब हम, उसी दिन हमको राष्ट्रपति जी ने बुलाया वहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, कुछ वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो भी अच्छा। अब हम गए, अब शाम को लिस्ट आई, अब उसमें मेरा नाम नहीं न्यूज में। हाँ, मतलब
अब मीडिया वाले होते वो छाप देते हैं कुछ भी, अब घर वाले आपका टीवी पे नाम ही नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फिर हमने कुछ तो होगा, हमने रात को ही होम मिनिस्ट्री में फोन लगाया, आपने सुबह बोला हमारा नाम क्यों नहीं है, अब फोन कौन उठाता है, लगता ना, अब सुबह जाऊंगा या राष्ट्रपति जी से बोलूंगा आपके जो फोन का आया मेरे को इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, वही चलो मन मेरे सर और सब लोग, अरे मन थोड़ा वैसा था। मतलब आपको कंफर्मेशन आने के बाद लिस्ट में नाम नहीं? हाँ, लिस्ट में नहीं, जो मीडिया वाली लिस्ट में नाम नहीं। अच्छा, मीडिया वाली में नहीं। तो एक रात को 11 बजे प्रेस ब्यूरो रिपोर्ट होती भारत सरकार की, वो जारी हुई, उसके बाद मेरे को दूरदर्शन से फोन आया, डीडी न्यूज से 11 बजे रात को कि सत्येंद्र सिंह बधाई हो। मैं तो वैसे ही वैसा, काय का बधाई हो किसका बधाई, कि पद्मश्री की। मैंने नहीं, पहले आप भेजो लिस्ट दो तब बधाई। तो बंदे ने आप टेंशन मत लो, आपको ये भेज दिया। तब मेरे को थोड़ा वो आया, फिर उसके बाद सबके कॉल वॉल आने लगे। आनंद भाई साहब का कॉल आया, मेरे जो बिमल गुप्ता भाई साहब का, बिमल गुप्ता जी भाई साहब का कॉल आया, काफ़ी लोगों ने बधाई दी, अच्छा लगा मन को। और मैं समझता हूँ कि पद्मश्री मेरे को नहीं मिला, एक उन लोगों को एक सोच को मिला है जो लोग दिव्यांग लोगों पर विश्वास नहीं करते। ये से साबित होता है दिव्यांग व्यक्तियों को आगे बढ़ने का सम्मान दिया जाएगा, तो ये भी पद्मश्री के हकदार है, हर अवार्ड ले सकते हैं। ये उनको दिया गया एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा, एक डेडिकेशन। अगर ये व्यक्ति के पास है तो दिव्यांगता डजंट मैटर, डिसेबिलिटी कोई मैटर नहीं करती, बट एटीट्यूड मैटर करता है। आपका एटीट्यूड सही, एटीट्यूड ही डिसेबिलिटी है। शारीरिक फिजिकल डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकल, माइंडसेट सही बोल रहे हैं आप। बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन, व्यक्ति, दैट मेरा मानना है कि जिंदगी में हमेशा कोई भी, आई हैव डिसाइडेड कि व्यक्ति जो भी करेगा वो अच्छा करेगा अपने अंदर। डिसेबिलिटी इज नॉट माई प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी इज द जो होती है, आपने तो ताकत बना लिया उसको। ताकत हो, जो अपनी कमी है ना व्यक्ति उसी को ताकत में कन्वर्ट, जो ताकत बना लेता है ना, वो ही तो प्रेरणा होती है। फिर उसके बाद जीवन में हमने सोचा वो कैसे कहते हैं कदम, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जब गए वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए तो कैसा था? अच्छा लगा, मतलब एक अशोका हॉल में जाते हैं, एक रिगार्ड है राष्ट्रपति भवन, एक गरिमामय समारोह। ये फोटो जो देख रहे हैं ये तभी की है? हाँ, जो गरिमामय एक माहौल अलग चीज होती है, तो वो चीज़ जब बुलाया जाता है, सत्येंद्र सिंह वो वीडियो में है। 24 की बात है, 22 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024 को वो जब आपको अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ, तो ये चीज़, कुछ चीज़ मोमेंट, वो चीज़ होते हैं, वो उनको। आपके फोटो देख रहा था मैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है, मोदी जी के साथ आपका फोटो है, तो उनसे आपकी कब मुलाकात हुई थी? हाँ, वो भी बहुत बड़ा वाकया है। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, जब हम इंदौर में थे तो फोन आया पीएमओ से। पीएमओ से? हाँ, पीएमओ से कि आपको कल मैं कैटरीना चैनल पार करके आया कि आपको कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है मिलने के लिए। ये कब की बात है? 2019 की। पद्मश्री अवार्ड तब नहीं मिला था? हाँ, ये नहीं मिला था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा रहे कहीं ऐसा तो नहीं गलत देखा, वो देखा उसमें वो पीएमओ का फ़ोन कि आपको कल मिलना है। हमने अभी डिसाइड करके अभी फ्लाइट से चलो। हम सुबह पहुंच के 10 मिनट हमको 13 मार्च 2020 को कोविड, उसके बाद लॉकडाउन लगने वाला था, वो तो 2 दिन बाद ही लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने बढ़िया अप्रिशिएट किया कि नहीं आप आगे बढ़िए। तो प्रधानमंत्री क्यों मिले थे, क्या बात हुई आपकी? बात क्या है कि आपने अच्छा कार्य किया है, दिव्यांग होते हुए भी ये किया है, तो आप सम्मान की बात हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने क्या बोला प्रधानमंत्री को? मैंने कि हम आपसे मिल गए, यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। देश के हर सपना होता है खिलाड़ी के, देश के प्रधानमंत्री जी से मिलना, उनसे साथ मिलना, ब्लेसिंग से ले, तो वही चीज़ है। नहीं कुछ चाहिए, उन्हें नथिंग। तो ये आपके भागवत जी वाला फोटो भी मैं देख रहा था, आप उनसे भी मुलाकात? हाँ, उनसे भी मिला मैं, वो आदरणीय बिमल गुप्ता भाई साहब से, क्योंकि मैं यात्रा लेकर गया था। आपको बताऊं कि मैं आता हूं उस पर टॉपिक पे, तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसी जियो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो जो है जो दूसरों के लिए जी जीवन। आदमी कुछ भी बन जाता है, पद्मश्री मिल जाए, IAS IFS, कितना भी अचीवमेंट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, माँ मुझे मनुष्य बना दे, तो हम बस इसके लिए फिराक बस हम एक ह्यूमन बने, व्यक्तित्व बने एक। तो इसके बाद हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो दिव्यांग व्यक्तियों में जो टैलेंट है, जो इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमने 5320 एक साइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल यात्रा की रतन टाटा जी ने दी। फिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती पर, समता, न्याय, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा,
उनके जन्मदिन पर हमने वो यात्रा निकाली और 19 दिन में पूरा किया। 19 दिन में? हाँ, और होम मिनिस्ट्री ने उसका सपोर्ट किया पूरा जम्मू कश्मीर में काफ़ी सेंसिटिव सिक्योरिटी इशू था। आर्मी वालों ने हमको पूरी तरह 2 दिन तक रखा, उन्होंने ही झंडा वो करवाया। फिर उसके बाद जब हम आए तो हम नागपुर होते हुए आए, तो वहाँ पर हम महल में गए, तो वहाँ पर भैया जो कार्यालय प्रमुख उनसे मिले, तो मेरा एक निवेदन करके आया कि मेरे को पूज्य जी से मिलना है। तो उसके बाद फिर जब ग्वालियर आए, आदरणीय बिमल भाई साहब जी ने हमको बुला लिया, फिर हम उसके बाद हम मिले। तो एक जब बौद्धिक और जिन्होंने समाज और देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना त्याग करते हुए समाज के लिए, तो इनसे मिलते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हम ये इतना किया है इन्होंने जीवन में, तो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो फिर इसके बाद ये चीज़ें, और साथ में मैं बस ये भी कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ अपने से ही सब कुछ डिसाइड होती है। अब आपसे ये जानना चाहते हैं, पद्मश्री अवार्ड मिल गया, इतने सारे अवार्ड हैं, विक्रम अवार्ड है, तैराकी में आप है, नाम चलता है नेशनल लेवल पे, अब सत्येंद्र जी क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या है? वैसे तो अभी मैं जनवरी में न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। अच्छा। स्विमिंग के लिए कुक स्टेट है, 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर? 36 उसको करूँगा। और साथ में मैं सोशल कॉज भी करता हूँ। क्या करते हैं आप? सोशल कॉज ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर हमको पीड़ा है, सबसे बड़ी सेवा है पीड़ा, जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मानवता की सेवा करना। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आप अगर किसी को लिफ्ट भी दे सकते हो तो भी सेवा कर सकते हो। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा होगा। जब आप क्या करना चाहते हो? मैं बस ये करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो मैं इसमें भी लगाऊं कि हमको पद्मश्री मिल गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, सरकारी नौकरी भी है आपकी, सरकारी नौकरी भी है, पर नौकरी एक रोटी खाने का जरिया है। नौकरी से सब्जी बदलती है। आपकी लाइफ अगर बदलनी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वही आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस ये करना चाहता हूँ कि जो ऐसे पद्मश्री के लिए अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उड़ीसा सरकार में, हरियाणा सरकार में, तेलंगाना से, इनको लिए पद्मश्रियों को क्या है ना, बड़ा मेरे को, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है। क्या बोला आपने मुख्यमंत्री जी से? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से निवेदन किया कि एक पद्मश्री जब हम होनर हैं, देश के गौरव हैं, आपने भी विधानसभा में नाम लिया, तो हम तो ठीक है, नौकरी है हमारे पास, कुछ पद्मश्री ऐसे मध्य प्रदेश में जिनके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। जब हमने न्यूज़ पढ़ा, चीफ सेक्रेटरी सर को भी बोला, बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं है, मजदूर करें, तो पद्मश्री का सबसे बड़ा वो अपमान है। तो इन लोगों के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी, पेंशन, कोई नाम बता सकते हैं? कोई ऐसे अपने एमपी की बात कर रहे हैं? हाँ, एमपी में है, एमपी उनको पद्मश्री मिला, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, मजदूर, मतलब उनके लिए रोटी, सॉरी, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरे को एक अब याद तो नहीं है मेरे को, न्यूज़ में निकला था उनके बारे में। अपने मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में, भोपाल से थे, और उनकी, तो आप शायर थे, शायर। आप उनके लिए कह रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद फाइनेंशियली सपोर्ट होना? फाइनेंशियली सपोर्ट क्या है ना, किसी भी, कोई भी आज एमएलए हैं, एमपीस हैं, अगर आप इनके लिए सैलरी नहीं दोगे तो आप ये काम करेंगे, बनेंगे? कोई नहीं बनेगा। सब खाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, पेट किससे भरोगे? आपको जब पद्मश्री अवार्ड मिला है तो साथ में कोई कुछ नहीं, पद्मश्री के साथ कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ नथिंग। गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या देना है। तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बाकी स्टेट में कुछ है क्या? बाकी स्टेट में है, उड़ीसा में 30,000 मिलते हैं, हरियाणा में है 20,000। तो आप ये चाहते हैं कि जो पद्मश्री उत्तर प्रदेश में 20,000 रुपए मिलता है उनको कुछ अवार्ड, कुछ मंथली पेंशन की तरह? हाँ, फिर हमने इस पर वर्क किया, हमने एप्लीकेशंस दी, सर डिसाइड करो ऐसे लोगों को, हमने लिस्ट बना के खुद दी, कमेटी भी बनी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम किसी के माध्यम बन सके, हमारी वजह से कोई कार्य हो सके, तो मैं समझता हूँ वो सफलता है। अगर हम लेके घर पर बैठ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। एक तो आप न्यूजीलैंड जाने वाले हैं और आप इस तरह की फाइट भी कंटिन्यू रखेंगे जिससे लोगों का फायदा हो। जरूर, हर व्यक्ति को क्या है ना, फाइट जब हम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हमारे अंदर चैलेंज आते हैं, खुद मन को खुशी मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। अब एक और चीज मुझे जाननी है, जो दिव्यांग होते हैं, आपने गांव से चूंकि सफर शुरू किया है, तो बहुत बार हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि क्या क्या चैलेंजेस आप झेलते हैं, परेशानी कितनी आती है। आपने तो इतने उसमें बता दिया, मुझे मालूम है इतना आसान नहीं रहा आपका सफ़र। तो जब हम शुरू करते हैं सफ़र, तो एक दिव्यांग जो होता है उसको चैलेंज क्या क्या आते हैं? मतलब अगर छोटे में आप बता पाए कि भाई, एक तो सबसे बड़ा मेंटल चैलेंज है, जब आपने बोला सोसाइटी बोलती भाई तुम तो एक काम करो, ये कर लो, ऐसे करके गुजारा तुम्हारा चल जाएगा। और क्या क्या चैलेंज आते हैं जब सोसाइटी में देखते हो कि यार ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दिव्यांगजनों के? देखो, दिव्यांग व्यक्ति
के जीवन में 2 संघर्ष रहते हैं। क्या? एक तो खुद से खुद ही का संघर्ष रहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और एक समाज सोसाइटी से रहता है, खुद से भी लड़ना है और बाहर भी लड़ना। बाहर भी लड़ना। एक जीवन में जब हम मन में चलते कुछ अचीव करना है, वहाँ अगर सफलता मिलती है तो उससे भी संघर्ष रहता है। तो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो सहानुभूति के पात्र नहीं, बिल्कुल। उन्हें सहयोग दीजिए, उन्हें सम्मान से बिठाइए। जब हम हे की नज़र से देखते हैं उनको, हमें उनको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या करते हैं जब दिव्यांग व्यक्ति हो, प्रेग्नेंट वुमेन्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, ये समाज की मैंने सोसाइटी देखी, जब हम उनको मदद करते हैं तो हम सीधा कॉन्टेक्ट भगवान से लगा लेते हैं। क्या बात है कि भगवान हमारी पाप पुण्य में तो ये नहीं जानता, पाप पुण्य और हमारा अच्छा होगा, इस वजह से हम मदद कर रहे हैं। हम अपना उसमें भी हित समझते हैं, इसमें हित वाली बात नहीं है। हम और आपकी सबकी जवाबदारी है जिसको जरूरत है उसका सहयोग करना। ये हम तो मैं समझता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों को, मैं सरकार को भी आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर ऑफिसों में जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण जो 2016 का दिव्यांग जन एक्ट है उसमें स्पष्ट खास निर्देश हैं। हर ऑफिसों में व्हीलचेयर होनी चाहिए, हर ऑफिसों में रैंप होनी चाहिए, हर चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए। और कोई भी, मैं तो ये कहूँगा सरकार से, कोई भी बिल्डिंग परमिशन हो, सरकारी या बड़ी प्राइवेट कमर्शियल, बिना एक्सेसिबल बिल्डिंग को कभी परमिट नहीं किया जाए। क्योंकि जी हमने यूएस में, यूके में देखा है, कोई भी पॉलिसीज बनती है तो दिव्यांग व्यक्तियों को पहले ध्यान दिया जाता है कि उनके लिए कैसे क्या होगा। ट्रेन में है तो ट्रेन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। ट्रेन में मैं क्या कहूँगा, दिव्यांग जन डिब्बे रहते हैं, उसमें ज़्यादातर तो जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं वो बैठते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी तो है, मैं कहूँगा सरकार ही सब कुछ, ये हमारे अंदर भी कुछ समाज को भी देखना समाज की भी सोच बदलना पड़ेगा। हम उनके लिए बैठेंगे, वो कैसे बैठेंगे? दिव्यांगों को उसमें बैठना नहीं दिया जाता। और साथ में बस यही कहूँगा कि जब भी कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, कभी ऑफिसों में आ रहा है, कुछ भी है, किस तरीके से आया है, तो उसके लिए एक अलग से सेल बनना चाहिए। ऐसे डीएम ऑफिस में अलग से सेल हो, एसपी ऑफिस में अलग से सेल हो। तो उनको चीज़ें, वो बोल नहीं पा रहे हैं, कोई दिव्यांग, कोई सुन नहीं पा रहा है, तो कौन अपनी एक्सप्लेन करेगा? तो उनके लिए एक सेल होनी चाहिए और उनको एक सही तरीके से सम्मान के साथ उनको तुरंत, क्योंकि उनके पास शारीरिक रूप से अक्षमता बैठाने की ये चीज़ें हैं, तो हमें उन्हें ये नहीं कि हाँ देखेंगे करेंगे, नहीं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है उनको। और उन पर निगरानी कमेटी हर जगह, कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर जीवन में अचीवमेंट किया है, मेरे जैसे लोग बहुत दिव्यांगों ने अचीवमेंट किया है, तो उनके अचीवमेंट को सराहाया जाए, हर जगह बताया जाए, और लोगों को भी मोटिवेट मिलेगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ काफ़ी बार जब हम पुलिस स्टेशनों में, सरकार के ऑफिसों में जाते हैं, तो पद्मश्री अपने आप में बताना पड़ता है कि पद्मश्री मैं हूँ। एक सरकार की तरफ से एक आईडी कार्ड भी बनना चाहिए हर पद्मश्री को। तो जब मैं समझता हूँ कभी कभी हमें ये एहसास होता है कि मेरे को पद्मश्री है, तब मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं जिनको कुछ नहीं, एक सामान्य जीवन, उनके जीवन में क्या है। साथ में मैं फेसबुक देखता हूँ, काफ़ी पॉलिटिकल लोगों से, मैं किसी की ग्रीवेंस नहीं कर रहा हूँ, कि जब फोटो तो हम डालते हैं, बड़ा सिंपैथी दिखाते हैं दिव्यांग के लिए, माला डालते हुए गले में लगा, मगर जब उसके बाद उस व्यक्ति को ही, फोटो वाले को ही भूल जाते हैं कि क्या है, क्या फोटो वाले जो हमने डाला है फेसबुक, उसके हालचाल का पूछा, उसके घर में पूछा, क्या पढ़ाई कर रहा है। हुआ जिन्होंने फोटो आपके साथ डाली हो, बाद में फिर आपका सपोर्ट? हाँ, काफी बार हुआ। मतलब आपके साथ फोटो खिंचवाते फिर उसके बाद डालते हैं। ये पूछना चाहिए कि आपके उसके, मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ नहीं, कोई भी, मतलब एक एग्जांपल, किसी भी दिव्यांग, कोई भी, किसी भी जो जरूरतमंद है, तो उसके बारे में पूछना तो चाहिए, क्या आपका कुछ बदला, डाले और भूल गए, सिंपैथी बता दी। ऐसा नहीं है, हम उन लोगों के सच्ची सेवा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम जब, और उनको प्रायोरिटी, एक मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ऑनर देना चाहिए। सिंपल सिटी हम केवल फेसबुक पे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, मंच से बोलना अच्छा लगता है कि मैं सिंपल है, और जब उनके अंदर जो पर्सनल मिलो ना, तो उनका एटीट्यूड जब दिखता है ना, तो मेरे को दैट इज द वेरी पेनफुल, आई हैव फील कि ये मेरे साथ होता है। तब ये लगता है कि जो हम बैठे हैं, पद्मश्री अपने नाम में बोल रहे हैं कि ये है, टाइम है। मैं जानता हूँ पेशेंस की एक लाइन होती है, अब पेशेंस जब व्यक्ति का टूटता है तो बहुत पेन होता है चीज़ें। तो मैं ये नहीं कहूँ, मैं तो झेल लेता हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपका जो सफ़र है वो सच में सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत है,
कि आपने कुछ ना होते भी आपका सफ़र एक गांव से शुरू हुआ, और एक होता है ना, दिव्यांग थे आप भी सोच सकते थे कि यार मेरे जीवन में क्या है, लेकिन आपने कुछ और ही सोचा। आपका माइंडसेट कितना अलग और कितना स्ट्रांग था, ये सोच के भी मुझे लगता है सच में कितनी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई अचीवमेंट किया हो और आप उसके बाद रुक गए हो, आप लगातार काम करते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और एक और होता है कि मुझे तो सब मिल गया, नौकरी भी है, पद्मश्री अवार्ड भी है, आज सब लोग जानते भी हैं, फिर भी आप नहीं रुक रहे हैं। और आपकी जो अब आगे की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि लोगों को भी मदद मिले, तो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम सब के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत हो, और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो। आखिरी में मैं आपकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, आप ना सिर्फ दिव्यांगजन को, सभी को, आप जो हमारा यूथ है, जो छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, आजकल सुसाइड कर लेते हैं, उनको लगता है हम कैसे कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, नहीं हम भी बड़ा काम कर लेते। आप सोचिए किसके पास नहीं, जिसके पास सब कुछ है अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या नहीं है। तो आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, आपने ये कहा कि आप रुके नहीं, कि जिस तरीके से एक नदी का पानी रुका हुआ कितना भी तेज चले वो भी गंदा पड़ जाता है, और पानी चाहे छोटा है कि धार भी क्यों ना कंटिन्यू चलती रहती है तो उसमें खुशबू आती है, महक आती है। जिसी तरीके से कि जीवन है, जब व्यक्ति का अचीवमेंट के बाद अगर हम बैठ जाते हैं तो वो सारे अचीवमेंट कुछ काम के वो रुक जाते हैं। जब वो एक छोटा सा अचीवमेंट क्यों ना हो, मगर कल चलता रहेगा तो वो चीज़, अब उसमें से खुशबू महक आती रहेगी। और साथ में ये भी, मैं बस, आपने ये कहा था एक शब्द, क्या करना चाहें, तो बस मेरा एक सपना है कि मैं ज़िंदगी में बस मैं इतना संघर्ष करूं कि एक दूसरों के आंसू पहुंच सकूं, दूसरों की इतनी पावर ग्रहण करूं, मैं ब्लेसिंग्स लूँ कि मैं जिसके लिए बोलूँ कि आपका काम हो जाना चाहिए शाम तक, ऐसा मैं उनके दुख दर्द बांट सकूँ, मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। और ये चीज़, और साथ में जो सुसाइड वाली बात है, ज़िंदगी, डेथ इज़ द ट्रुथ। हम 200 साल 500 साल नहीं जिएंगे, जितना जीवन है हमें अच्छे से जीना चाहिए। जब डेथ और जन्म मृत्यु एक सत्य है तो हमें क्यों ऐसा सोचना चाहिए। और स्पोर्ट पर्सन कभी भी एक स्पोर्ट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। स्पोर्ट हर युवा को ज्वाइन करना चाहिए। स्पोर्ट केवल इस वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, इस वजह से ज्वाइन कर जो रास्ता निकालता है वो खिलाड़ी से समझ सकते हैं। क्योंकि खिलाड़ी निराशा, असफलता, अपमान, अस्वीकृति, इन चीज़ों से गुजर कर जो सफलता निकलता है ना, वो खिलाड़ी से सीखते हैं। तो हार और जीत का जो डेली का जो खेल बना लेता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। तो खेल से व्यक्ति के अंदर एक ना कि शारीरिक विकास होता है बल्कि मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होता है और दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाता है। और आज आपने, आदरणीय भाई साहब तिवारी जी, आपने बुलाया, आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो भी वॉच देख रहे हैं, हमारे सभी दर्शक, उनको भी धन्यवाद। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और ऐसे प्रतिभा कोई जो भी जिसकी बात को आप, क्योंकि दूर तक आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पहुंच सके तो आप दूर तक उसकी एक माध्यम बनिए, और माध्यम बनने आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।